नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल अमेजिंग फार्मिंग विद राहुल में। किसान भाइयों, आज हम डिटेल से बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी का जो समय है ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त है भी या नहीं, मतलब कि इसका हमें मार्केटिंग मिल भी सकती है या नहीं। तो चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस पूरे वीडियो को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग ये होगा कि हम किसी भी फल या फूल की खेती करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी अच्छी प्रजाति या उनकी अच्छी वैरायटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सुइटेबल वैरायटीज़ ऑफ स्ट्रॉबेरी, जिसकी हम लोग कमर्शियली खेती कर सकते हैं, वैसी अच्छी वैरायटीज़। दूसरा नंबर में आएगा हमारा सॉयल एंड क्लाइमेट टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज, मतलब किस प्रकार का वातावरण चाहिए होगा और किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होगी हमें स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए। तीसरा भाग होगा किसान भाइयों हमारा प्लांटेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड मल्चिंग, मतलब हम इसका किस प्रकार से प्लांटेशन करना है हमें। ये हो गया तीसरा भाग हमारा। और हमारा आखिरी भाग होगा मार्केटिंग का, कि हमें इसकी फार्मिंग जब हमें इसकी यील्ड मिलने लगेगी उसके बाद हम इसकी मार्केटिंग किस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं किसान भाइयों, सुइटेबल वैरायटीज़ ऑफ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की कितनी अच्छी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। सबसे पहला है आपका कैमारोजा, दूसरा है फेस्टिवल, तीसरा है ऑफ्रा, चौथा है आपका स्वीट चार्ली, पांचवा है चैंडलर, छठवां है इसका एलिस्टा, और 7वें नंबर पे आता है आपका फेयर फॉक्स, और आखिरी है आपका सी स्केप। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ हैं कमर्शियली, जिसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और इससे हमारी अच्छी मोटी कमाई हो सकती है। किसान भाइयों, इन वैरायटीज़ को चुनने का हमारा मुख्य मकसद ये है कि इनमें कुछ अनोखे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, जैसे कीड़ों मकोड़े के प्रति या कोई भी रोग इनमें काफ़ी कम लगते हैं। दूसरा बात यह है कि ये हमारे क्लाइमेट में आसानी से एडप्टेड हो जाते हैं, मतलब ये हमारे वातावरण में ढल जाते हैं अच्छे से, तो हमें इसकी कुछ खास केयरिंग नहीं करनी पड़ती है। और तीसरा बात यह है कि ये प्रोडक्शन जब भी देते हैं तो काफ़ी इनका अच्छा साइज़ बनता है और कलर भी काफ़ी रेड होके आता है। अब आते हैं हम लोग वीडियो के दूसरे भाग पर कि सॉइल एंड क्लाइमेट टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज, मतलब किस प्रकार की मिट्टी और वातावरण की ज़रूरत होती है हमें अच्छे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए। दोस्तों, सबसे पहला बात तो ये है कि स्ट्रॉबेरी को उसी सॉइल या उसी मिट्टी में उगाना चाहिए जहाँ पर ह्यूमस की अधिकता हो, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं 70 to 90% रूट्स 15 सेंटीमीटर तक ही होती हैं। तो हम इसको ग्रो बैग वगैरह में भी उगा सकते हैं। अब जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी को किस मिट्टी में या किस क्लाइमेट में नहीं उगा सकते हैं। सबसे पहले आपको तो ये जान लेना चाहिए कि स्ट्रॉबेरी को बार बार एक ही सॉइल में नहीं उगा सकते हैं, मतलब इस साल में आपने जिस खेत पर अपना स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग की है उसी खेत पर आप लगातार 2 बार करने के बाद उसको और फार्मिंग उसी मिट्टी पर नहीं कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। और साथ ही ऐसी मिट्टी में भी हम नहीं कर सकते हैं जहाँ पर आप पहले से इन फल सब्जियों की खेती किए हुए हैं। ऐसी ज़मीन पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका पटेटो, टोमेटो, एग प्लांट, पेपर और रास्पबेरीज। दोस्तों, अगर आप इन फल सब्जियों की खेती किसी ज़मीन पर किए हुए हैं तो उसको तुरंत निकालने के बाद वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी भी है तो आपको करना ये है कि उन सभी पौधों को निकालने के बाद अच्छे से उसके बाद वहाँ पर गोबर की खाद और जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मिला देना है अच्छे से ज़मीन पर। उसके बाद आपको 6 महीना तक उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आप उसी ज़मीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। आपको उतनी कुछ परेशानी नहीं आएगी और आपकी प्रोडक्शन अच्छी ही आएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पीएच का मान क्या होना चाहिए। इसके लिए पीएच का मान आपका सुइटेबल होता है 5 से 7.5 तक, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि जहाँ पे हल्का स्लाइटली एसिडिक सॉइल होता है वहाँ पर ये और भी अच्छे से ग्रो हो पाती हैं। तो आप अगर आपका सॉइल एसिडिक नहीं है तो आप उसको सॉइल को एसिडिक बना करके स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करें, तो इससे आपका जो फलों का साइज़ होगा वो काफ़ी अच्छा बनकर आएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती इन्वायरमेंटल पैरामीटर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी कैसा है, वहाँ पर ठंड कैसी पड़ रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती वहाँ पर अच्छे से की जा सकती है जहाँ पर आपका ना ही बहुत ज़्यादा ठंड हो और ना ही आपका बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती आप गर्मी के दिनों में ग्रीन हाउस में कर सकते हैं और साथ ही ठंड के दिनों में आप पॉली हाउस में कर सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन अच्छी ही आएगी।
बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से स्ट्रॉबेरी को फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है और इसका यील्ड डायरेक्टली प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा ठंडे क्षेत्र जैसे जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरते हों तो वहाँ पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये अच्छे से फूल नहीं निकाल पाएगा। इसको हल्का गर्मी की भी ज़रूरत होती है ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए और तभी इसकी फ्रूटिंग हो जाती है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, प्लांटिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड मल्चिंग। किसान भाइयों, हमें स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए सबसे पहले तो आपको खेत को अच्छा से जोत लेना है, प्लगिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको बेड बनाना है कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो रूट्स या जड़ें होती हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर ही डीप जा पाती हैं। तो हम 15 से 20 सेंटीमीटर बेड ऊंचा करके बना लेना है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपका 30 बाय 30 सेंटीमीटर या 45 बाय 45 सेंटीमीटर हो सकता है, और रो टू रो का डिस्टेंस होगा आपका 90 बाय 90 सेंटीमीटर या 120 बाय 120 सेंटीमीटर। स्ट्रॉबेरी के प्लांटेशन के लिए जो सबसे अच्छा सही समय होता है वो होता है आपका मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक। इस समय आपको स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन के बाद कुछ स्पेशल केयर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण से इसको स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन का सबसे अच्छा समय माना जाता है। स्ट्रॉबेरी की मल्चिंग के लिए आप ब्लैक या डबल कलर्ड पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छी वीट कंट्रोल हो जाती है और साथ ही इसमें आपको एडवांस और अर्ली क्रॉपिंग मिल जाती है, और इसमें साथ ही आपका यील्ड भी बढ़ता है। स्ट्रॉबेरी की इरिगेशन के लिए आपको रोज़ पानी देना नहीं होता है। इससे आपका जो रूट रॉट की प्रॉब्लम आ सकती है स्ट्रॉबेरी में, और साथ ही जो फ्रूट है उसमें सॉफ्टनेस बढ़ सकती है। इस कारण से आप इरिगेशन करना हो तो आप स्प्रिंकल सिस्टम से भी इरिगेशन कर सकते हैं, और साथ ही आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी इरिगेशन कर सकते हैं। और इस इरिगेशन में आपको पता ही है कि इसमें एक इंटरवल में इरिगेशन होता है, मतलब एक सही समय का अंतराल के बाद ही इसमें इरिगेशन होती है। इससे जो आपका फ्रूट है वो फ्रूटिंग भी बढ़ जाता है, और साथ ही इसमें फ्रूट का सॉफ्टनेस कम रहता है, मतलब इसका आपका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। इसको आप एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए? अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो 70 से 80 टन पर हेक्टेयर से आपका ऑर्गेनिक मैन्योर लगेगा, मतलब गोबर की खाद आपको 70 से 80 टन पर हेक्टेयर आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा ऑर्गेनिक खाद स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए हो पाएगा। अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो 20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आपका नाइट्रोजन लगेगा, 40 केजी पर हेक्टेयर फॉस्फोरस, और साथ ही 80 केजी पर हेक्टेयर पोटेशियम का ज़रूरत होगी एक अच्छे यील्ड के लिए। स्ट्रॉबेरी में फॉलियर एप्लीकेशन की बात करें, मतलब स्प्रे से खाद देने की बात करें, तो इसमें ज़रूरत होगी आपकी 2% यूरिया की, 0.5% जिंक सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट 0.5%, और साथ ही बोरिक एसिड 0.2%। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा अच्छी क्वालिटी और हाई यील्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी के लिए। हार्वेस्टिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड यील्ड। बेरीज को या स्ट्रॉबेरी को आपको तब हार्वेस्ट करना है जब 50 से 75% तक उसका जो स्किन है उसमें कलर डेवलपमेंट हो चुका होगा, और साथ ही आपको स्ट्रॉबेरी को ऐसे तोड़ना है, मतलब उसके डंठल जो जिसे कैलिक्स कहा जाता है या कैप कहा जाता है, उसके डंठल के साथ आपको तोड़ना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कहीं भेजना होगा तो आपको डंठल के साथ ही तोड़ना है, तभी आपका ये लंबी दूरी तक जा पाएगा आसानी से बिना कोई दिक्कत के। और साथ ही आपको स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग डेली करना है या अल्टरनेट डे के साथ करना है। आपको पर डे स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग पर प्लांट से 200 ग्राम से 500 ग्राम तक हो सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी पार्ट पर, यह है आपका मार्केटिंग। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की मार्केटिंग कैसे करनी है? देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, मतलब आपका जो पैकेजिंग है वो कैसा है। इसके लिए आपको एक बेहतर पैकेजिंग करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी फल या फूल की खेती कर रहे हैं, पैकेजिंग एक फर्स्ट इम्प्रेशन बन जाता है, जिससे कि आदमी या कोई भी लोग होते हैं तो वो अपने आप अट्रैक्शन हो जाते हैं उससे। तो पैकेजिंग में आपको ऐसे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का यूज़ करना है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी पक जाता है। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो ये स्ट्रॉबेरी वहाँ पर ख़राब हो सकता है। स्ट्रॉबेरी का मार्केट देखा जाए तो अभी भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वही है। अगर आप मॉल में बेचना चाहते हैं तभी आप स्ट्रॉबेरी की खेती करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी भी गांव देहात जो जगह होते हैं वहाँ पर अभी भी स्ट्रॉबेरी की इतनी प्रचलित नहीं हुई है कि लोग दुकान में जाकर स्ट्रॉबेरी वहाँ पे डिमांड करें। जबकि अगर आप मॉल वगैरह में अगर स्ट्रॉबेरी को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं तो वहाँ पर पहुँचाएं, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर लोग इतने जागरूक हैं कि जो स्ट्रॉबेरी के बारे में जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट जो प्रकृति है, साथ ही स्ट्रॉबेरी एंटी डायबिटिक
भी होता है। और साथ ही जो शहर की युवा है, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि हम वेट लूज़ करने का, तो स्ट्रॉबेरी एक अच्छा माध्यम है। इससे आप वेट भी लूज़ कर सकते हैं, इसके आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको गांव में बेच रहा है तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा लार्ज स्केल में। दोस्तों, इसके पहले आपको जो आपका पहला क्रॉप आएगा, जिसको आप फ्री में स्कूल के बच्चों को बुलाइए, गांव में फ्री में बांटिए, तब लोग इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे और इसके गुणों के बारे में बताइए। तभी इसके बारे में लोगों के ऊपर जो गांव में ज़्यादा जागरूकता आएगी, तभी इसकी जो मांग है वो गांव में भी उठने लगेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।